हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम क्लास 9 का एपिसोड नंबर 4 में चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 3 हम बता रहे हैं। ऐसे बाकी सब क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √2.4। सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। लेट a इक्वल्स टू √2, जिसको हम लोग √2.0 भी लेट कर सकते हैं, एंड b इक्वल्स टू √2.4। हेयर a इज लेस देन b, okay, and after that x1, suppose that x1 equals to 2.1 because a containing 2.0 and here so that x1's 2.1, and this implies that inside the root of 2.1, and after that x2 equals to 2.2, and we have to write in the form of √2.2, and finally third x3 equals to 2.3, and this implies to we have to write in the inside root 2.3. okay, hence 3 irrational numbers between √2 and 2.4 are √2.1, comma √2.2 and finally √2.3. ओके, तो हम लोग इसमें क्या किए, आपका देखिए 2.0 जो है आपका यहाँ पर 2.0 और 2.4 के बीच में आपका 3 रैशनल नंबर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ 2.1 आ सकता है, 2.2 आ सकता है, 2.3 आएगा, तो ये 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। गिव 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन इन 0.51, 511, 511, 541, 5 ... एंड 0.53, 533, 533, 5 ... तो इसका कैलकुलेशन करना, इन दोनों के बीच में हम लोग 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड दैट 2 रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स, ओके, दीज इन इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं। ले सपोज दैट a इक्वल्स टू 0.51, 511, 511, 541, 5 ... and b equals to 0.53, 533 and 533, 5 ... here a less than b, and देखिए यहाँ पर क्या हो गया 0.515। देखिए 5 जो है डेसिमल के बाद 5 जो दिख रहा है यहाँ पर आफ्टर 2 डेसिमल डिजिट्स 5 पे रिप्रेजेंट, ओके, राउंडिंग this so that rounding, and then we get x1 equals to 0.52, and next is b so that 0.53, okay, 53 and 5। तो यहाँ से हम दोनों के बीच में हम लोग को 2 रैशनल नंबर निकालना ना, तो फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया 0.52 हो गया, सेकंड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 0.52। अब देखिए यहाँ 52 के बाद थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसी को राउंड अप करेंगे तो 0.53 होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 के बाद आपका इंक्रीजिंग करेगा तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम लोग 515 है तो इसको राउंड अप किया तो 0.52 हुआ, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा नंबर क्या आ सकता है 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 रैशनल नंबर हमारा क्या हो गया 0.52 एंड 0.525 हो गया, ये 2 रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपका जो यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ डेसिमल में दिया हुआ है वो भी आपका बार के फॉर्म में, डेट इज़ रेकरिंग फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना, p/q के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट करेंगे x इक्वल्स टू 3.147 टू दी पावर बार, देन x इक्वल्स टू 3.14। देखिए 7 पर बार है तो क्या करेगा, ये रिपीटिंग करेगा, डैट इज हम लोग कितना भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग मिनिमम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेंगे, 7 7 7। तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर दी।
मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार जो है कितना डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों से मल्टीप्लाई किए 10 से, तो हम लोग क्या मिला रिजल्ट यहाँ से 10x इक्वल्स टू 31.4777। दिस इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिख रहा है हम लोग को। डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट दिख रहा है। तो इससे पहले बार को हम लोग देखेंगे तो कितना डिजिट हो गया, 1 पर बार कंटेन कर रहा है। हो सकता है ये 2 पर होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है 3 पर होगा तो 1000 से करना पड़ेगा। इसलिए बारी बारी से हम लोग डेसिमल प्लेसेस को भी देखना। तो अब क्या करें, डेसिमल प्लेसेस का आधार पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, वी गेट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन बोथ साइड नहीं। अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 इन, यहाँ पर लिखना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को ही हम लोग दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 100x इक्वल्स टू 314.777 दिस इक्वेशन 3। एंड फाइनली जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, 3 डिजिट दिख रहा है, इसलिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। किसको, इक्वेशन 1 को। यहाँ पर भी लिखना हमें छूट गया एक पॉइंट, तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट 3147.77 इक्वेशन 4। अब देखना है कि चारों इक्वेशन में कौन सा ऐसे 2 इक्वेशन है जो डेसिमल के बाद डिजिट मैच करता है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 4 है एक, और इक्वेशन एक क्या है 3 है, जो डेसिमल के बाद इसमें 777 मैच कर रहा है, और यहाँ पर भी इक्वेशन 4 में डेसिमल के बाद 7 मैच कर रहा है। इसलिए दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, ओके, 1000x माइनस हो गया 100x इक्वल्स टू 3147.77 माइनस 314.777। ओके, तो डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट जो दिख रहा है, ठीक, इन दोनों का डेसिमल प्लेसेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 2833 हो गया डेसिमल 00। और इधर क्या हो गया आपका 1000x में 100x माइनस कर दिए, 900x हो गया। अब देख x के साथ को हमें चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव टू डू 900 goes on right side in the form of division. Okay, so we get result x equals to 2833 upon 900. this is the answer। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 4। अब चलते हैं हम लोग 7 का 5 नंबर देखते हैं। तो सेकंड, वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, then what will I do? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 10.843 equals to x, okay, then x equals to डेसिम 10.84। देखिए यहाँ पर 843 में बार दिख रहा है, यानी जिसमें बार दिखेगा वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो 843 आपका एक बार इसको रिपीट करवाया हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। और मल्टीप्लाई बाई 1000, देखिए इस कितना पर बार है, ये टोटली पर बार है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपका दिख रहा है और टोटली पर बार है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 पर 1000 से करेंगे, डायरेक्टली 1000 से करेंगे, क्योंकि सब में बार है डेसिमल के बाद, इसलिए हम लोग टोटल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, वी ऑब्टेन द रिजल्ट 1000x इक्वल्स टू 10843.843। नाउ दिस इक्वेशन 2। आफ्टर दैट we do first of all now subtracting 1 from 2। हम लोग 2 से 1 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देन वी गेट रिजल्ट दैट इज 1000x माइनस x इक्वल्स टू 999x, एंड दिस इक्वल्स टू 10843.843 माइनस 10.843, and then we get result 108333.000। after that coefficient of x that is 9999, and this 999 goes on right side in the form of division,
and then we get x equals to 108,108,33, okay, divided by 999, and now cancel out numerator and denominator, okay, then we get result x equals to 3611 upon 333, okay. Then we have to prove, okay, and we have to calculate it, okay, the value of x. So and got it, how to solve this type of question, okay. And now this is the completed question, and first episode is completed. Thank you.